Hello friends, welcome back to my class Top Teaching Spoken English. Friends, today I have taken some important sentences for you which you can use in your daily life conversation. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के समस्त सदस्य के साथ और अपने कलीग के साथ भी बातें करने के लिए अक्सर जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, इस तरह के कुछ सिर्फ या 12 सेंटेंसेस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त मतलब अब नया हो मेरे क्लास में, अब नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और पास की वो बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। फर्स्ट सेंटेंस इज तुम कब आ रहे हो। तुम कब आ रहे हो इसका मतलब है तुम कब आओगे या तुम कब आ रहे हो। ये हम इंग्लिश में दो तरह से हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, और नहीं तो व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन विल यू कम। ये जो सेंटेंस है व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आ रहे हो, और इसे हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग का मतलब होता है तुम कब आ रहे हो। व्हेन विल यू कम का मतलब होता है तुम कब आओगे। दोनों सेम मीनिंग दिखाता है। और ये जो नंबर 2 का है वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। ये सेंटेंस हम इस तरह से बोल सकते हैं जैसे कि ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ ओल्डर देन मी। वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ सीनियर टू मी बोलने से भी चलेगा। और देखिए, पूरे साल में तुम ये नहीं कर पाओगे, पूरे साल में तुम ये नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू इट थ्रू आउट द ईयर, यू कैन नॉट डू इट, पूरे साल में तुम ये नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू इट थ्रू आउट द ईयर, यू कैन नॉट डू इट थ्रू आउट द ईयर। तुम ये थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे साल में, पूरा एक साल में, मतलब पूरे साल में यू कैन नॉट डू इट, तुम ये नहीं कर पाओगे पूरे साल में, पूरे साल में तुम ये नहीं कर पाओगे। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यू कैन नॉट डू इट थ्रू आउट द ईयर, तुम ये पूरे साल में नहीं कर पाओगे। इसके बाद सब मिलकर कितना। अगर दुकान में अक्सर हम कुछ सामान वगैरह खरीदते समय, कुछ 2-3 आइटम खरीदने के बाद हम दुकानदार को इस तरह से सवाल करते हैं पूरे मिलाकर कितना हुआ, हाउ मच ऑल टुगेदर। हाउ मच ऑल टुगेदर, हाउ मच ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब मिलाकर कितना हुआ, मतलब पूरे मिलाकर कितने, सब मिलकर कितना। डर से कांप रहे हैं, वो डर से कांप रहे हैं, इसे हम हिंदी में तो इस तरह से कह देंगे कि वो डर से कांप रहे हैं, मतलब डर से कांपते रहना, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल विथ फेयर, डर से कांपते रहना, ये है वो डर से कांप रहा है। यहाँ अगर हम वो लगा दे तो ही इज ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, वो डर से कांप रहे हैं, वो डर से कांप रहे हैं। इसका मतलब इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। हर दिन आपको कितना खर्चा होता है, हर दिन आपका कितना खर्चा होता है, मतलब आप डेली कितना खर्च करते हो, ये हम
हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे। आपका हर दिन में, एक दिन में कितना खर्चा होता है, हम इंग्लिश में इसे इस तरह बोलेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे। हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे, हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे। दिन में कितना खर्चा होता है। दिन में, हर दिन में मतलब 100 रुपया खर्चा होता है। हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, हर दिन में 100 रुपया खर्चा होता है। इट कॉस्ट 100 रुपीज पर डे। 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 एक दिन में 100 रुपया मतलब 100 रुपया खर्चा होता है। ये दुखदायक समाप्ति है। ये दुखदायक समाप्ति है। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये दुखदायक समाप्ति है। कुछ कार्य जो समाप्त होते समय कुछ दुखदायक, ट्रेजिक होता है, मतलब रोना धोना होता है, तो उसे हम इस तरह बोलते हैं कि ये दुखदायक समाप्ति है। तो इट इज ट्रेजिक एंड। It is tragic end. It is tragic end. Tragic, TRAGIC, tragic. Tragic का मतलब होता है दुखदायक, end का मतलब होता है समाप्ति। It is tragic end. ये दुखदायक समाप्ति है। कृपया ये भर्ती कर दीजिए, मतलब कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करते समय इस तरह कृपया फिलअप कर दीजिए। ये हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, प्लीज फिल इट अप। प्लीज फिल इट अप मतलब फिल अप इट, प्लीज फिल अप इट प्लीज, और प्लीज फिल इट अप, इस तरह से बोलने से चलेगा। कृपया थोड़ा धीरे बोलिए। कृपया थोड़ा धीरे बोलिए मतलब ये जो कुछ लोग स्पीडली बोलते हैं, मतलब स्पीडली इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो हम किसी से इस तरह से बोलते हैं कि आप थोड़ा स्लो बोलिए, स्लो। प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक। प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, इस तरह से। मेरे लिए ये गिनो, काउंट इट फॉर मी। मेरे लिए ये गिनो, प्लीज काउंट दिस फॉर मी। प्लीज काउंट दिस फॉर मी। प्लीज काउंट दिस फॉर मी। दया करके ये मेरे लिए गिनिए और गिनो, ये मेरे लिए गिनो। मुझे 2 ग्लास पानी दो। मुझे 2 ग्लास पानी चाहिए। मुझे 2 ग्लास पानी दो। Please give me 2 glasses of water. Please give me 2 Please give me 2 glasses of water. Please give me 2 glasses of water. Please give me a glass of water. इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। और इंग्लिश में बातें करने के लिए ये जो सारा सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को अभी अभी शेयर किया, ये सब सारा सेंटेंस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए बोलने के लिए, ताकि आपका भी कहने का जो तरीका और स्टाइल ऑफ टॉकिंग जिसे कहते हैं, स्पीकिंग का जो स्टाइल है, वो आप सीख जाएंगे। और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो फ्लुएंसी आए, मतलब जो स्पीडता जो आपका दिल से मतलब मुंह से आना चाहिए, वो आपका ठीक से आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन, कम से कम 1-2 सेंटेंस आप डेली यूज़ कीजिए, तो आपका कहने का फ्लुएंसी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।